मणिपुर को एक बार फिर दहलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। सीधे तौर पर मैतेई बनाम कुकी की लड़ाई नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर सरकार को ललकारा गया है, सुरक्षा बलों से और एनआईए से टकराया गया है, क्योंकि जिस शख्स की गिरफ्तारी के चलते बवाल मचा है वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अरमबाई टेंगोल संगठन का एक बड़ा चेहरा बताया जा रहा है। नाम है कानन सिंह और गिरफ्तारी के बाद भड़की आग ने पूरे इंफाल को हिलाकर रख दिया। स्थिति ऐसी कि 5 जिलों में इंटरनेट बंद करना पड़ा है। तो क्या मणिपुर में अब सरकार और जनता आमने सामने है? क्या एनआईए की कार्रवाई से नया बवाल खड़ा हो गया है? नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में मैं नवेंदु शेखर झा आपका स्वागत करता हूं। आज टर्निंग पॉइंट में एक बार फिर बात करेंगे भारत की आत्मा मणिपुर की और आपको बताएंगे वहां हालात क्यों बिगड़ रहे हैं। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, कौन कर रहा है नापाक साजिश? एक्शन में आई असम राइफल्स, इस बार होगा कुछ बड़ा एक्शन। मणिपुर की राजधानी इंफाल के कुछ हिस्सों में शनिवार को विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद प्रदेश के 5 जिलों में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पुलिस ने 4 जिलों में धारा 163 लागू कर सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने और प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है, जबकि एक जिले में तो कर्फ्यू तक लगाया गया है। दरअसल शनिवार रात मैतेई संगठन के एक नेता को कथित तौर पर हिरासत में लेने की खबरें आई, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये प्रदर्शन काकेईथेल और उरीपोक में हुए। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए काकेईथेल और उरीपोक में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। यहां कुछ लोगों ने सड़क पर टायर और फर्नीचर जलाए। मणिपुर पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि प्रदेश के 4 जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, यानी कोर्ट का वो आदेश जो किसी व्यक्ति या संगठन को कोई कार्य करने या ना करने के लिए बाध्य करता है। ये एक न्याय संगत उपाय है, जिसका उपयोग कुछ हानिकारक कार्यों को रोकने और न्याय संगत उपायों के जरिए यथास्थिति बनाए रखने के लिए किया जाता है। मणिपुर पुलिस के मुताबिक इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल और काकचिंग जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगहों पर 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने और प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी, जबकि विष्णुपुर जिले में 7 जून की रात 11 बजे से कर्फ्यू लगाया गया है, जो कि अगले आदेश तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि मणिपुर पुलिस का कहना है कि डीसी के आदेश के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है और आम नागरिकों से अपील की गई है कि वो इसका पालन करने में सहयोग करें। इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल और काकचिंग इन 4 जिला के मजिस्ट्रेट की ओर से आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था बिगाड़ने और जान माल को नुकसान पहुंचाने की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। घाटी में जिन 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, इसमें इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, विष्णुपुर और काकचिंग शामिल है। शनिवार रात को मैतेई संगठन के एक नेता को कथित तौर पर हिरासत में लेने की खबरों के बाद इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके बाद मणिपुर के गृह सचिव एन अशोक कुमार ने एक आदेश जारी कर इन 5 जिलों में इंटरनेट बंद होने की जानकारी दी। साथ ही अपने आदेश में लिखा कि मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्वों लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए हेट स्पीच, हेट वीडियो संदेश और तस्वीरें शेयर कर लोगों को भड़काया जा सकता है, जिसका असर बहुत ही गंभीर हो सकता है और यह सीधे तौर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर इसका असर देखने को मिलेगा। इमरजेंसी की स्थिति देखते हुए इंटरनेट बंद करने का आदेश जारी किया गया है। जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घाटी इलाकों में हो रहा प्रदर्शन, सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक शनिवार को पुलिस ने मैतेई संगठन अरामबाई टेंगोल के एक नेता कानन सिंह को सिंह जमई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गिरफ्तार किया, जिसे एनआईए अपने साथ
गुवाहाटी लेकर जाने वाली है। जैसे ही यह खबर फैली, घाटी के इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। वहीं आरामबाई तेंगोल ने अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में 10 दिन के बंद की अपील कर दी। इससे पहले एनआईए ने 5 जून को केएनए यानी कुकी नेशनल आर्मी के एक टॉप लीडर कामगिंग थांग गंगेटे को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कुकी जनजाति से जुड़े संगठनों ने इसका जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। केएनए फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार के साथ ऑपरेशन निलंबन समझौते के तहत है। म्यांमार की सीमा से सटे मोरेह के मंडोई के रहने वाले गंगटे पर 31 अक्टूबर 2023 को मोरेह के एसडीपीओ चिंगथम आनंद की हत्या का आरोप है। इस मामले में एनआईए ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। कामगिंग थांग गंगटे की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे संगठनों ने इलाके में 24 घंटे के बाद अपील की और शनिवार को एक विशाल रैली निकाली। यानी बवाल की शुरुआत इन्हीं कुकी के इलाकों से हुई थी। कांग्रेस को मिला सियासत करने का मौका। मामला मणिपुर का हो और कांग्रेस पार्टी के नेता खामोश रहे, ये तो असंभव बात है, क्योंकि मणिपुर का नाम सुनते ही कांग्रेसियों को कुछ होने लगता है। राहुल गांधी का दिल धड़कने लगता है। फिर ये लोग बंगाल, कर्नाटक, झारखंड, तेलंगाना, हिमाचल भूल जाते हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया। पिछले 24 घंटे से मणिपुर के 5 जिलों इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और विष्णुपुर हिंसा से दहल रहे हैं। कांग्रेस पहले से यहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रही थी, लेकिन इसे तब तक नजरअंदाज किया गया जब तक कि कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि 10 फरवरी 2025 से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में वो सीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। प्रदेश के कई हिस्सों में कानून व्यवस्था खतरे में है। ऐसे में क्या पीएम मोदी मणिपुर दौरा करेंगे? ये कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है। मणिपुर में 2 साल से तनाव जारी। 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया। इसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की बात पर जल्द विचार करने को कहा गया। इस आदेश के कुछ दिन बाद ही 3 मई 2023 को राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़क गई। इसमें कई लोगों की जान चली गई। मणिपुर में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर द्वारा आयोजित एक जन रैली के हिंसक हो जाने के बाद प्रशासन को शूट एट साइट तक का ऑर्डर देना पड़ा। इसके बाद प्रदेश के अधिकांश जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और हालात को नियंत्रण करने के लिए सेना और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया। इस हिंसा की वजह से सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान तो हुआ ही, सैकड़ों लोगों की जान भी चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए। राज्य के मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को इस हिंसा की सबसे मुख्य वजह माना गया। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी जनजाति के लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे थे। फिर 2024 के फरवरी महीने में मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश के उस अंश को हटा दिया था जिसमें मैतेई समुदाय के लिए SC/ST का दर्ज देने की सिफारिश का जिक्र था। यानी मैतेई समुदाय को बड़ा झटका लगा। हिंसा से प्रभावित मैतेई और कुकी समुदाय के लोग अब भी बड़ी संख्या में राहत शिविरों में रह रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को भागकर पड़ोसी राज्य मिजोरम में भी शरण लेनी पड़ी है। मणिपुर सरकार के मुताबिक लंबे समय से जारी इस हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2 सालों में भी पूरी तरह से अभी तक शांति कायम नहीं हो पाई है। फिलहाल मणिपुर में स्थिति को कंट्रोल तो कर लिया गया है, लेकिन शांति कितने देर रहेगी ये बड़ा सवाल है। पीएम मोदी और अमित शाह नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सवाल तो सवाल है गुरु, और सवाल यही है कि मणिपुर में आखिरकार पूर्ण शांति कब आएगी, क्योंकि मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का हमारा प्यारा हिस्सा हमारे भारत की आत्मा है। लेकिन इस बार पीएम मोदी और अमित शाह की तैयारी बहुत बड़ी है, इसलिए दंगाइयों की शान मत आने वाली है, क्योंकि अमित शाह और पीएम मोदी मणिपुर में शांति बहाली के लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।